आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का लुटेरे औरंगजेब की क्रूरता का विश्लेषण देखते हैं। पहला तथ्य, गैर इस्लामिक लोगों से जजिया टैक्स वसूलता था यह औरंगजेब। यह गैर मुसलमानों की जान की सलामती के लिए एक तरह की हफ्ता वसूली थी। इसके बाद दूसरा बड़ा तथ्य, सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां सिर कलम हुआ, वहां आज भी गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। सिख गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे और दो बेटों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। चौथा बड़ा तथ्य, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की थी इस औरंगजेब ने। 38 दिन तक लगातार संभाजी महाराज के बॉडी के पार्ट्स यानी शरीर के अंग काटे थे, आंखें फुड़वा दी थी, नाखून उखड़वा दिए थे और जीभ कटवाकर हत्या की थी। इतना क्रूर था यह शासक। पांचवा तथ्य, काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। छठा तथ्य, 46 लाख हिंदुओं की हत्या कराई थी और यह प्योर रिसर्च की रिपोर्ट है पूरी। ये मैं बहुत ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूं। अब सातवां तथ्य, जैन धर्मगुरु जिन प्रसाद की हत्या कराई थी, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं इसमें 5 तथ्य 10 तथ्य और लेके आ सकता हूं, लेकिन मैंने आपको 7 ये बड़े तथ्य बताए हैं। बड़ा सवाल यह है कि वोट बैंक के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए लुटेरे औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है इस देश के अंदर, और यह वाकई शर्म की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़ी चर्चा में, आज ये बहुत बड़ी चर्चा है और ये बड़ी चर्चा इसलिए कि इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ आइडेंटिफाई करता है या इस औरंगजेब के साथ। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे है मेरे साथ, शिवसेना के। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन। और विशेष अनुरोध पर आज वो आए हैं मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, इस्लाम के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार हैं जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। तो इस चर्चा में आपका स्वागत है तमाम लोगों का। लेकिन मैं सवाल आज अंसार रजा आपसे पहले पूछता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इस देश का मुसलमान, बतौर मुसलमान मैं आपसे सवाल पूछता हूं, औरंगजेब के साथ आइडेंटिफाई करता है या अब्दुल कलाम के साथ? अमीश जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सियासी पार्टियां मुगलों को मुसलमानों से क्यों जोड़ती हैं। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। मुगल शासक थे, कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, और अगर वो मजहबी रहनुमा होते तो आज जिस तरह से हमारे गरीब नवाज का सालाना उर्स होता है, महबूब इलाही का सालाना उर्स होता है, सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स होता है, आज मुगलों का भी उर्स हो रहा होता। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सोचते हैं कि हम औरंगज़ेब का नाम लेंगे, बाबर का नाम लेंगे, अकबर का नाम लेंगे तो शायद मुसलमान हमें वोट दे देगा। देखिए, इन लोगों ने हमें मुगलों से जोड़ करके हमें हिंदुओं का दुश्मन बना दिया है। अकबर अगर हमारा रहनुमा होता, अगर दीन का रहनुमा होता, तो उसने जो दीन इलाही चलाया था उसको हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह कुचल के बर्बाद ना कर देते। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उसको खत्म किया। पर अंसार रजा, तो क्यों जबरदस्त? पर ये समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है? ये औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए कई और लोग हैं इसके, और भी कई नेता हैं जो कि इस तरह के कसीदे पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी किसके कसीदे पढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के बारे में अब क्या कहा जाए। ये सोचते हैं कि अब मुसलमान इनका ज़र खरीद ग़ुलाम है, हम मुग़लों का नाम लेकर के इनको जोड़ेंगे तो ये हमसे कहीं भागेंगे नहीं। देखिए, मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करता, ये ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करेंगे। एक मिनट अमीश जी, ये जो मुस्लिम चिंतक लिख करके आ रहा है मेरे सामने टीवी पर, प्लीज़ इसको अलग करवा दीजिए। वो हमारा गरीब नवाज फाउंडेशन ठीक है,
इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल इसको करा जरा सा देंगे, ये क्लियर करवा त्रुटि है दीजिए, हमारी, बड़ी इसको ठीक मेहरबानी करा रहे हैं आपकी हम। होगी। ओके हाँ, उसको ठीक करा दीजिए। जी, मैं अब मैं ये कहना जी चाहता जी हूं कि मैं चाहे वो आपके पास अबू वापस आता हूं, मैं अबू- आपके पास वापस आता हूं। मैं जुनैद हैरिस मेरे साथ हैं, मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ फराज किदवई हैं। फराज किदवई किस लिए, क्यों औरंगजेब की तारीफ क्यों? देखिए अमीर जी, जहाँ तक रही बात हमारे लीडर अबू आसिम साहब की, तो अबू आसिम साहब नो डाउट एक समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया था उस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। और जो वो कहना चाहते थे एज पर हिम, उसका मतलब दूसरा निकाला गया, लेकिन उन्होंने क्लियर कट क्या बोला कहना है चाह रहे थे, कि वो मतलब किसी कैसे के भी दूसरा निकाला sentiments गया, नहीं hurt करना जरा चाहते सरल थे। ढंग से समझाइए सर, क्या कहना चाह रहे थे वो, सर, क्या सर, कहना सर, चाह रहे थे? अमीर जी सुनिए जी अरे सुनिए, तो देखिए समाजवादी पार्टी का अमीर जी, और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर अमीश देवगन जी फराज किदवाई की किसी भी बात से हर्ट होते हैं तो फराज किदवाई को उस बात से बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाई अगर एक औरंगजेब नाम से, या इस देश के करोड़ों नागरिक औरंगजेब के नाम से हर्ट होते हैं, तो औरंगजेब का नाम अपने दिमाग से, अपने दिल से ये नहीं निकाल मुझे देना चाहिए। अपने दिमाग से कहा निकला हुआ है, दिमाग के अंदर तो भरा हुआ है औरंगजेब के बारे में। उनको नहीं, रहमतुल्लाह देखिए, कहते दिमाग हैं, के अंदर उन्हें अभी मैं कहा आ रहा हूं, जाता है कि वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे औरंगजेब। मैंने भी 7 फैक्ट्स रखे औरंगजेब ने क्या क्या किया है, बार बार देखिए पढ़ते अमीर हैं। जी, ये आपके एक हमारे सांसद देश है का- जिसको अरे आप सर, जिनको आप अयोध्या के सांसद है, जिनको हर जगह लेकर आप लोग घूमते हैं, वो भी कहते हैं गलत क्या कहा है। देखिए अमीर जी, इस देश का एक अजीब दुर्भाग्य रहा है। अच्छा? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा उनमें टॉलरेंस है, क्योंकि जितना अत्याचार इस देश के हिंदू भाइयों के ऊपर 2000 सालों से हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी आपने एक टैक्स की बात की कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया। इस टैक्स ने ब्रेस्ट टैक्स भी देखा है, ट्रेवनकोर में लगा था, और हमारी हिंदू माता बहनों के ऊपर लगा था। तो बहुत सारी अत्याचार, बहुत सारी कुरीतियां हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुई हैं, जिसके लिए मैं बहुत उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। नहीं, आपकी निंदा की बात नहीं है, हमारे आपके नेता देश तो के- तारीफ पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं औरंगजेब के। अरे तारीफ तो अरे कसीदे तो नाथूराम गोडसे के प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नहीं, पढ़ नहीं, रही एक थी। सेकंड, अब नाथूराम इसका नहीं, क्या एक करिएगा सेकंड, एक मीडिया? सेकंड, एक सेकंड, जिसके ऊपर नहीं, नाथूराम गोडसे का विषय नहीं है। जिस दिन नाथूराम गोडसे की बात होगी आप करिएगा। औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन उस औरंगजेब के कसीदे आपके पार्टी के सामान्य नेता ने नहीं, एक प्रदेश के अध्यक्ष ने करे हैं, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये अमीर जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई टिकट थी? मिला प्रज्ञा सिंह या ठाकुर को? प्रज्ञा अनंत सिंह कुमार ठाकुर कहां हेगड़े है जी आज? ने? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहां है आज? अरे मेरा प्रश्न प्रज्ञा आपसे ये है, सिंह नहीं ठाकुर नहीं ने नहीं, जब फराज कहा था, किदवई, उसके बाद फराज उनके ऊपर किदवई, कोई कार्रवाई मैं नहीं हुई गौरव थी। भाटिया के पास इसके बाद जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं औरंगजेब के पे कसीदे पढ़ने के लिए किसने कहा था? एक नेता नहीं बोला ना, अवधेश पासी भी बोले। अमीर जी, अच्छा एक बात बताइए, अमीर जी एक बात बताइए, हल्दी घाटी की जो वॉर थी वो किसके किसके बीच में हुई थी? यह बात जरूरी है करना। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी, और उस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आज कहां की उप मुख्यमंत्री है, यह कौन बताएगा? ये आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बताएगी? देखिए, ग्रेट ग्रैंड डॉटर अमीर जी, किसकी इस उप मुख्यमंत्री है? ओके, एक सेकंड, गौरव भाटिया, गलती से मिस्टेक हो गया, लेकिन इनके मन में महाराणा प्रताप के इनके ऊपर मन में अत्याचार करने औरंगजेब वाले। नहीं है, और इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम को ज्यादा पसंद करता है, औरंगजेब को नहीं, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मैं इसको इस्टेब्लिश करूंगा इस कार्यक्रम में। इस देश का मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी को पसंद करता है। पता नहीं क्या है, अपने को अब्दुल कलाम से रिलेट ही नहीं करना चाहते। ओके, गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है, ये अखिलेश यादव के इशारे पे
जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का एक कुंठित प्रयास है। और आपको लगता है अबू आजमी में इतनी हिम्मत है बिना अखिलेश यादव के कहे वो ये बयान दे दें? नहीं, बल्कि आप बताइए अभी तक क्या अबू आजमी ने माफी मांगी है? अबू आजमी ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने क्या कोई कार्रवाई करी? क्या एक वक्तव्य दिया? ये जो अबू आजमी कह रहा है औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, नहीं कहा। क्यों? आपको मैं बताता हूं। एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो महासचिव रहे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव आधुनिक युग के औरंगजेब हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे डाला था। ऐसे ही अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा के खुद कुर्सी पे बैठ गए थे और इसलिए उनकी तुलना औरंगजेब से की गई थी। जो बात आप कह रहे हैं, मैं बताऊं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। औरंगजेब एक घटिया क्रूर शासक था और दो कौड़ी की उसकी हैसियत नहीं थी। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति सांबाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर है। इनके कौन है? इनके आदर्श औरंगजेब, बाबर, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने महिला उत्पीड़न किया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और मैं आपसे बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर गौरव हो, भाटिया, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हो, ये सब मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। तो जब अबू आजमी, उदित राज, इमरान मसूद, अवधेश प्रसाद, ये सब लोग समर्थन करते हैं औरंगजेब का, तो ये दिखाते हैं कि हिंदुओं से इनको कितनी नफरत है, हमारी संस्कृति से कितनी नफरत है। एक बात मैं और उठा दूं, जी गौरव भाटिया, उठा दूं। देखिए, ये आवश्यक है। इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था बोटी बोटी कर दूंगा। और हमने देखा कि संभाजी महाराज के साथ क्या किया, बोटी बोटी ही तो करी थी औरंगजेब ने। 40 दिन तक प्रताड़ित किया कि धर्म परिवर्तन करो, और जो तलवार के सामने सर कटा दे लेकिन धर्म परिवर्तन न करे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज है, गुरु तेग बहादुर जी हैं। और जो तलवार को देख के अपनी सलवार को ऊंचा करके पहन ले, वो हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, औरंगजेब की नाजायज औलाद। ओके, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, औरंगजेब, आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को 1990 के दशक में आपने उलझा के रखा बाबर के अंदर, और 2025 में उलझा के रखना चाहते हैं औरंगजेब के साथ। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। मैं कभी कोई पर्सनल कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर औरंगजेब का तमगा लगाया। तो गौरव भाटिया जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे मित्र हैं अमर सिंह जी ने कहा, मैं वही बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी। अरे सुनिए सर, अब सुनिए, आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद फिर सुनिए। तथ्यों पे सही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी बात रखिए। लेकिन सपा के नेता, उसके बाद महासचिव रहे वो पार्टी में, ठीक है, तो अब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे दोस्त हैं, मेरा व्यक्तिगत उन्होंने कहा, हाँ, तो मैं भी अपना वक्तव्य जो कहने जा रहा हूं वो मेरा वक्तव्य नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं। वो कह रहे थे कि गौरव भाटिया तो आस्तीन का सांप है, जहां रहता है उसको डस लेता है। समाजवादी पार्टी में ये रहे, समाजवादी पार्टी ने इनको क्या से क्या नहीं दिया, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी बचा करिए, क्योंकि जिनके घर जो शीशे के होते हैं वो मैं उत्तर दे देता हूं इनकी बात का। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करी है तो मैं उत्तर। अरे रुक जाइए, अभी तो और, अब सुनिए, अभी तो और मिर्ची लगेगी गौरव भाई, रुके रहिए। जब आपने अभी तो और मिर्ची लगेगी आपको, तो व्यक्तिगत टिप्पणी का क्योंकि जवाब देने शालीनता से की डिबेट हिम्मत में नहीं है करता क्या? हूं, लेकिन औरंगजेब की औलाद में नहीं होगी। सुनिए, जब आपने व्यक्तिगत नाथूराम गोडसे की औलाद में नहीं होगी, सही बोल रहे हैं। टिप्पणी पे इनसे खेद व्यक्त करवाई है, वरना मेरा उत्तर ले लीजिए। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। इन्होंने तो व्यक्तिगत टिप्पणी करी, अब मैं भी व्यक्तिगत जवाब दे देता हूं। सुनिए, तो सुनिएगा फराज जी। सबसे पहले अखिलेश यादव की गर्दन पकड़ ली थी सीबीआई ईडी ने। किसने बचाया? मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैंने, वरना जेल की सलाखों के पीछे होते। और आस्तीन का सांप कौन है ये जानिए।
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव जी ने, चेहरा वो थे उस चुनाव में। और उनको कुर्सी से हटाया किसने? अखिलेश यादव ने। अमर सिंह जी ने यह बात बोली और आप यहां बैठ के मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। अरे चाचा शिवपाल जी से पूछो, जिनको दगा दी अखिलेश यादव ने। अगर अपने परिवार वालों का कोई सगा नहीं हो सका तो औरंगजेब ने क्या किया? उसने भी अपने पिता को जेल में डाला और भाइयों को मार दिया था। ऐसे ही अखिलेश यादव ने किया। तो इसलिए मेरे ऊपर टिप्पणी करने के बजाय अगर हिम्मत हो तो अखिलेश यादव से जाके ये बात कहना कि अबू आदमी का कान पकड़ के बोले कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं है। फराज किदवई 30 सेकंड, ये विषय नहीं है, लेकिन फराज किदवई मेक योर पॉइंट। ठीक है, देखिए अमीश जी, गौरव भाटिया जी के पिताजी का पूरा सम्मान है, बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत तौर से हमारे शहर के हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी वकील अगर अपना क्लाइंट का केस लड़ता है या डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है तो वो एहसान नहीं करता है। डॉक्टर अपनी फीस लेता है और वकील भी अपनी फीस लेता है। फीस लेने के तरीके कई ऐसे होते हैं, तो आपने कोई एहसान नहीं किया होगा गौरव भाटिया जी। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पिताजी का पूरा सम्मान। अरे आप छोड़िए, उत्तर मत दीजिए, वरना भी बहुत सारी बातें निकलेगी। मुद्दे पे रहिए। बात बोली आप। मैं अरे मुद्दे पे रहिए गौरव जी। शुरुआत आपने की थी, खत्म मैंने कर दिया है। गौरव जी, शुरुआत आपने की थी, खत्म मैंने कर दिया। मुद्दे पे आइए। मैं सिर्फ कह रहा हूं, हम विषय पर आए, हम विषय पे इट इज गेटिंग टू पर्सनल। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, एक मिनट अमीश भाई, ये गलत बात है। मुझे उत्तर देने दीजिए। जी, जब चर्चा को इन्होंने व्यक्तिगत बनाया है तो उत्तर देने दीजिए। फराज किदवई, आपको भी व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए था। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। सम्मान करता हूं मैं इनकी बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर कुछ उन पर कोई टिप्पणी होगी तो व्यक्तिगत बनेगा। आप बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने जो बात कही उसी बात में उत्तर छुपा है। आप बताइए, कोई व्यक्ति 10 साल तक 500 पेशी बिना 1 रुपया लिए अगर किसी के लिए करता है वकील बन के, और उसके बाद उसको राहत मिलती है, 1 रुपया नहीं लेता है, तब तो आप मानेंगे बड़ा दिल दिखाया है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मैं हूं, अखिलेश यादव के राज्यसभा को मैंने 1 रुपया नहीं लिया, ना मेरे पिताजी ने लिया। इसलिए जानिए, अगर मैं एहसान बोलूंगा तो वो गलत होगा, लेकिन बड़ा दिल जरूर दिखाया है। अब आप आगे बढ़िए डिबेट में। अबू आदमी के कान पकड़वाइए और हिंदू नफरत बंद करिए। वोट जिहाद नहीं चलेगा भारत में, ये बात जान लीजिए। ओके, मैं जिहाद नहीं चलेगा। अखिलेश यादव से जाके पूछिएगा, आज तक 1 रुपया लिया क्या? अच्छा ठीक है, ये विषय को ओवर करिए, मैं विषय पर आता हूं। ओके ओके, राज्यसभा किसको दी थी? राज्यसभा इतनी हल्की आप भी फराज किदवई, कमाल की बात है। आप देखिए फराज किदवई, आप टॉपिक से हटना चाहते हैं। अमीर 20 सेकंड प्लीज। अमीर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं फराज किदवई। ये टॉपिक से आप लोग हटना चाहते हैं। ये पर्सनल बैटलग्राउंड नहीं है मेरा कार्यक्रम। ऑडियो डाउन करिए प्लीज, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, ऑडियो डाउन करिए। ये मेरा पर्सनल बैटलग्राउंड नहीं है भैया। फिर 30 सेकंड आप मांग रहे हैं इस विषय के ऊपर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अब्दुल कलाम हीरो है या औरंगजेब हीरो है? बताइए, जवाब क्या है इस बात का? मैं रुक करता हूं। मेरे साथ एआईएमएम के असीम वकार हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये मुगलों और औरंगजेब के साथ इतना प्यार दिखा के हासिल क्या हो जाता है कि इस देश का मुसलमान मुगल और औरंगजेब को पसंद करता है या अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं सवाल। ये कि ये इतिहास का पार्ट तो है हमारे, कि भारत का इतिहास क्या है, उस हवाले से हम किसी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत का अगर कोई वाकई हीरो जिसको आप कहते हैं और मुसलमानों के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसमें यकीन जानिए बहुत क्लियर फेस आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, APJ अब्दुल कलाम का, ब्रिगेडियर उस्मान का, वीर अब्दुल हमीद का। इन्हें हम अपना हीरोज़ मानते हैं। इसके अलावा तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी को हीरो मान रहे हैं, बल्कि मौलाना आज़ाद का वो जुमला हमें याद रखना चाहिए कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और वो आज़ादी हमें मिले तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। तो आप बात क्यों करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। फिर ऐसी बातों को मुसलमानों से जोड़ करके सवाल कहाँ पैदा होता है आज़ाद हिंदुस्तान में कि आप हमसे पूछते हैं कि औरंगज़ेब आइडियल है कि अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने औरंगजेब के बारे में बोला, जो कांग्रेस के नेता उदित राज ने औरंगजेब के बारे में बोला, आप सहमत हैं या असहमत हैं उससे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो लोग भी गुजरे हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां। जो बुरा उन्होंने किया उसे बुरा कहा जाएगा और जो अच्छा किया वो उसे अच्छा कहा जाएगा। अखंड भारत का स्वरूप देने में औरंगजेब का भी रोल है, लेकिन
जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों का कत्ल किया, किसी भी शासक के लिए जेब नहीं देता है कि अगर किसी से दुश्मनी भी है तो उसके बच्चों को उस तरह से कत्ल किया जाए। हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से एक सर्वे में एक मांगा गया कि औरंगजेब ने किसको किसको दान दिए हैं, तो उसमें जो मंदिर आए जिन्हें उसने दान दिया और वहां पे बाकायदा अभी तक चीजें मौजूद हैं, उसके रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। महाकाल जैन मंदिर है, बालाजी मंदिर चित्रकूट का है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी है, जैन मंदिर जो है गिरनार का है, दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु राम राय देहरादून का मंदिर है। इसके अलावा बेशुमार मंदिरों को उसने दान भी दिए हैं। जो अच्छा काम किया अच्छा किया है, जो बुरा किया बुरा किया। उसके कमांडर्स में अगर आप देखेंगे, जिस व्यक्ति ने 46 लाख हिंदुओं की हत्या कराई हो, सवा मन जनेऊ जलाता हो, आप बताइए उसको आप अच्छा कह रहे हैं? मतलब आप कौन सा अबू आसिम आजमी से कम है? की बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिस्टोरिकली अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। उस वक्त 11 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी और सवा मन जनेऊ जलाए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जरा सा अंदाजा कर लीजिए। इस तरह की निराधार बातें किसी के बारे में कहना, चाहे वो हमारा दुश्मन सही। मैं एक बात बता दूं, एक गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को चुनवा दिया था, वो भी गलत है। दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा गलत है उसने। आइए 2-2 हाथ करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। आइए शो दिस मैन नाउ, शो दिस। ओके प्रोफेसर साहब, बहुत माजरत के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आई एम आस्किंग यू अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। गुरु के 2 पुत्रों को चुनवाया था जिंदा या नहीं चुनवाया था? से यस और नो। चुनवाया था और गलत किया था, जुल्म किया था। फिर कैसे औरंगजेब को सही कह सकते हो? हम उसके बिल्कुल फेवर फिर कैसे कह सकते हो उसने अच्छे काम किए? लेकिन हम गलत को गलत कहते हैं। हम गलत नहीं, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं। मौजूदा भारत का जो स्वरूप दिया, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर अच्छे भी एक राजा की हैसियत से सिख गुरु गलत है, गलत किया उसने, जालिम है किसी गुरु के खिलाफ। नहीं करवाया था। जो अच्छे काम है वो अच्छे, जो बुरे काम है बुरे। गुरु एक व्यक्ति 40 लाख हिंदुओं को मरवा रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों के हमारे गुरुओं के सिर कलम कर रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों को जिंदा चढ़ा रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसने कुछ काम तो सही करे थे। कमाल है। नहीं, जो जिस चीज में अच्छा करेगा वो अच्छा कहेगा, जो बुरा किया उसने बुरा किया है। मैं कह रहा हूं कि वो बुरा है, वो इस मामले में जालिम है, वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा बुरा सलूक किया, वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है। आतंकी जो है वो थोड़ी चैरिटी करते हैं, उनको अच्छा मान लेंगे क्या? कमाल की बात है। नहीं देखिए, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो दिल में औरंगजेब रख के बैठे हैं ना कुछ लोग इस देश के अंदर, निकाल ले अपने दिलों से औरंगजेब। मैं सच में बता रहा हूं। आपको मालूम है कि भारत, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, कभी बाबर कभी औरंगजेब इस देश के मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। उनको गुर्बत की जिंदगी देने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हिस्ट्री को, उनके बच्चों को अब्दुल कलाम जैसा बनाइए, अब्दुल हमीद जैसा बनाइए। ये औरंगजेब उनके दिमाग में मत डालिए, सुने सत्यानाश कर देंगे। हम औरंगजेब डालते ही नहीं, हम तो औरंगजेब का नाम ही नहीं लेते। आजाद भारत में हमारा आइडियल अगर किसी को हम मानते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमने ये बात की है आपसे। आप औरंगजेब के मतलब में अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन और औरंगजेब ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, आप भी अच्छा मानते हैं। इन लोगों के साथ तो गठबंधन भी रहा है आपका भाई, इन लोगों को तो चुनाव लड़वाया है आपने। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन था ना आपका। अमीश भाई नमस्ते। लोकसभा से लेकर विधानसभा। अमीश भाई नमस्ते। गठबंधन राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, बात हमारे अस्मिता की आती है, तो वहाँ गठबंधन कोई मायने नहीं रखता। चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे ये शाहजहां हो और चाहे औरंगजेब हो, ये कभी हमारे हीरो नहीं हो सकते। और न केवल हमारे हीरो नहीं हो सकते, ये भारत के करोड़ों मुसलमानों के भी हीरो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो भ्रमित है, मानसिक रूप से बीमार हैं, महामूर्ख हैं, उनके लिए होंगे। जब अबू आजमी को आप तो उनको सजा भी मिलेगी। से मिला रहे थे तब आपको ध्यान में नहीं आया था? ये तस्वीर दिखाइए जरा उद्धव ठाकरे के साथ जब अबू आजमी थे। मतलब वोट के लिए उस अबू आजमी को आप पसंद करेंगे, लेकिन अब चुनाव निकल गया तो पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कैसे होगा जी?
अरे भैया आनंद दुबे, इनके लिए प्रचार किया आपने, राजनीति में वो एक अबू आजमी विधायक के लिए है। वोट मांगे आप लोगों ने। अरे सुनिए तो, अरे पहले सुनेंगे। पूरी राजनीतिक में जब हम आते हैं, कोई विधायक चुनकर आता है, कोई सांसद चुनकर आता है, वो नेताओं से मिलता है, फोटो खिंचवाता है। एक नाथ शिंदे के साथ कई फोटो है अबू आजमी के, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे। एक आध फोटो हमारे साके बगल में खड़े होकर मातोश्री में गया था अबू आजमी, ऐसे नहीं होता। मातोश्री में गया था अबू आजमी, 12 वही साहब अबू की फोटो आजमी- पीछे लगी थी। वही अबू आजमी वर्षा बंगले में जाकर एक नाथ शिंदे के साथ खाना भी खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे आप वीडियो फुटेज। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था क्या आनंद अबू आजमी दुबे के मेरा साथ? नाम है। नहीं, देवेंद्र एक- फडणवीस ने मेरा अनाउंस नाम किया था आनंद अबू दुबे आजमी के है। साथ। मैंने कल ही बयान, जब लोकसभा अपनी में पार्टी की आपको तरफ अबू से ऑफिशियली बयान आजमी की दिया। वजह से वोट मिले थे, तो वो तो ले लिया आपने। यार आप अमीश भाई सुनने तैयार नहीं है, कैसे या सुनूंगा एकतरफा मैं? बात करेंगे तो कैसे उस काम अबू चलेगा? आजमी के लिए वोट मांगते थे आप। तो फिर बोलिए, मैं सुनूंगा। आप बोलिए, मैं सुनूंगा, बड़े धीरज से सुनूंगा, बोलिए। कोई धीरज की बात ही नहीं है। अबू आजमी के समर्थन के साथ आप लोग लोकसभा चुनाव जीते, और आज आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो इनको जानते नहीं। हाँ, गठबंधन में लड़े, लेकिन जब गलत बयानबाजी करोगे तो आपका निषेध भी तो करेंगे, आपका धिक्कार भी तो करेंगे। घर में छुप के तो बैठ नहीं रहे, सीना तान कर बात कर रहे हैं ना कि जो औरंगिया की स्तुति करेगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये आनंद दुबे का अभी बयान भाई है, मुझे कल का कुछ कहना आपके है। चैनल पर ही चला है, पूरे देश में चला है। तो आप ये नहीं सुनाएंगे, आप ये नहीं दिखाएंगे, एक तरफा बताएंगे। आप तो अरे बोल ही रहे हैं, भैया, एक तरफा कैसे चल रहा है? छत्रपति शिवाजी जब यही बात महाराज के ओवैसी राज कहते में, हैं तो आप कहते हैं कि छत्रपति ओवैसी तो संभाजी बीजेपी की टीम महाराज है। के राज में ओके। ये औरंगिया अरे की एक स्तुति मिनट, कौन अभी कर भाई रहा मुझे है? आने दीजिए। ये कौन है स्तुति करने वाला? ओके ओके ओके। और हम तो मैं- पहले भी कह चुके हैं कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है। आसिम वकार, हम पहले आसिम कहीं वकार। आप नहीं चलाएंगे। आसिम अबू वकार, आसिम वकार, आजमी let me get आसिम वकार, बीजेपी की आसिम बी वकार। टीम है, जब ये कहता हो तो आप नहीं चलाते हैं। ओके आसिम वकार, आसिम वकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? सही हुआ है, गलत हुआ है? कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम भाई साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसाकर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये चरित्र क्या है भाई? आपने कहा कि औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बदल दीजिए। तो फिर औरंगजेब के लिए काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, तो औरंगजेब आपकी राय जंगे में लड़ने क्रूर वाले शासक औरंगजेब था? के लिए राजा जयसिंह के नाम तो पर जयपुर औरंगजेब क्यों आपकी है? राय में क्रूर शासक था असीम वकार? मैं कह रहा हूं कि राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर राजा शहर क्यों है, जयसिंह उसका पे ये नाम चर्चा हो रही बदलिए। है, राजा जयसिंह पे चर्चा हो रही है। ये हर उस व्यक्ति पे हो रही है जो औरंगजेब से जुड़ा था। तो औरंगजेब से तो 75 हर हजार उस लोग जुड़े व्यक्ति हुए से। थे, सब पे चर्चा कर रहे हैं आज क्या? अमीर भाई आप मुझे आने दीजिए। करिए, नहीं, पर इतने बिल्कुल कार्यक्रम में मेरी कीजिए। जगह नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे कीजिए। निवेदन, एक सवाल का निवेदन कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हाँ या ना? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था क्या? और राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसा कर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? तो राजा जयसिंह को क्यों बख्शा जाए? अच्छा, औरंगजेब पर बात उनके करने के वंशजों लिए आप को बच क्यों क्यों रहे डिप्टी सीएम हैं? बनाया जाए? अच्छा, औरंगजेब पे आप उनके बात करने से नहीं, बच क्यों रहे राजा हैं? जयसिंह के नाम पे शहर का नाम अच्छा, क्यों हो? औरंगजेब पर बात करने से आप बच क्यों मैं रहे हैं? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। नहीं, मेरे में तो बहुत हिम्मत थोड़ी है। हिम्मत एक दिखाइए और सेकंड, एक बोलिए सेकंड, मेरे एक साथ। सेकंड, एक सेकंड, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, डेली 7 बजे आके मैं बोलता हूं और जनता उसको पसंद करती है, उस कार्यक्रम को। मेरा आपसे प्रश्न ये है, औरंगजेब पर लेकिन ये जो हिम्मत आपकी सिर्फ औरंगजेब सरकार पर तक एक है, सेकंड, सर। औरंगजेब पर जो अबू आजमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? इतना ही बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप कि इतने अगर बेचारे हो गए औरंगजेब कि कुछ पर बोल ही नहीं पा रहे। बोलने से अबू आसिम आजमी पे नहीं, अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पे मुकदमा हो सकता है और वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं,
तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों अरे, को डिप्टी आपका सीएम विचार क्यों क्या बनाया है? जा रहा है सर? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? मैं अरे, आपसे आप पूछ अपना रहा हूं, विचार आपका तो विचार बताइए। क्या है? आप तो ऐसे घबराए पड़े हैं कि आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी मेरा जैसे। मेरा विचार तो रखिए। मेरा आपके विचार- नेता अरे, तो मेरा खुद विचार ये औरंगजेब है- को हीरो मानते हैं। आपके नेता ने तो कई बार औरंगजेब की मेरा तारीफ विचार करी। ये है कि आप नहीं, मेरा विचार ये है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए, इस तरह की भाषा मत बताइए बोलिए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा अच्छा, करिए। गीली नहीं हो रही है तो जरा हसीम बोलिए मखान, राजा जयसिंह इस तरह पर। की बेहुदी बातें बोलिए मत करा राजा करिए। जयसिंह को बताइए, इस तरह नाम की बेहुदेपन में जयपुर मत का नाम आया बदला करिए। जाए। बोलिए मेरे साथ इस एक तरह बार। के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के जी। देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई ऐरा गैरा कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल सही, अमीश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे चाहे आप आसिम मुझसे बखार सवाल आपकी बात का पूछने जवाब के दें। लिए नहीं आए हैं पेड इधर। वर्कर आप नहीं है मुझसे आपके। सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं आप इधर। नहीं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आप नहीं देश पूछ सवाल सकते पूछ रहा है सवाल। आपसे। आप नहीं पूछ सकते क्या सवाल। आप डर क्यों रहे हैं जयसिंह के नाम नहीं, से? आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप डर आपसे क्यों कौन रहे हैं डरेगा? जयसिंह के नाम पर? आप हैं क्या जो आपसे राजा डरा मान जाएगा? सिंह के नाम पर, आप जयसिंह हैं के क्या नाम जो पर आपसे क्यों डरा डर रहे हैं जाएगा? आप? हु आर यू? कौन है आप जिससे आपसे डरा जाएगा? आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपसे क्यों डरेंगे जी? क्या है आप? आपसे डरेंगे? नहीं, आप इस देश के आप इस देश के तो आप नहीं डर रहे प्रधानमंत्री तो से जवाब सवाल पूछ दीजिए। सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप चीज क्या है जी? कमाल की बात है। आप डरे हुए हैं, आप पतलून गीली होती, पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। कहां से आ जाते हैं आप लोग? गली कूचे की बहस हो रही है क्या? दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं आप लोग? तमीज लिहाजा सब भूल चुके हैं। एक नेशनल टेलीविजन पे और किस कार्यक्रम में और किसके सामने बैठे हुए हैं? शेमफुल एक्ट। शर्मनाक बात करी आपने। तमीज का लिहाजा होता है सार्वजनिक तौर पे बात करने के लिए, आप में वो बिल्कुल नहीं है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने एआईएमआईएम के प्रवक्ता को सही झाड़ा है। आपके शब्द हैं हु आर यू, चीज क्या है। मैं बताता हूं ना आपको चीज क्या है। जब आप औरंगजेब पे सवाल पूछेंगे तो दर्द क्यों नहीं होगा। औरंगजेब के विचारधारा में जुड़वा भाई, देखिए इनके बॉस कौन, अकबरुद्दीन ओवैसी, किसकी मजार पे खड़े हैं देख रहे हैं अमीश भाई? ये खड़े हैं औरंगजेब की मजार पे, और रजाकारों से इनका रिश्ता है। तो इनके आदर्श कौन है? हमारे तो गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इनके रजाकार जो भारत से गद्दारी कर रहे थे उनके साथ ये खड़े थे। तो ये है कौन? हु इज ही? रजाकारों का खून है इनके अंदर, गद्दारी तो करेंगे ही। अरे आपकी पतलून की बात कर रहे हैं, अपने पजामे को जो 6 इंच ऊंचा कर लिया, जो सलवार ऊपर हो गई तलवार के डर से, उस पर पूछेंगे क्या? एक बार नहीं बोले कि औरंगजेब खराब था, क्रूर शासक था, हिंदुओं के साथ गलत किया। यही इनकी मजबूरी है। दूसरा, जुनैद भाई ने एक बात अच्छी कही, लेकिन फिर उसके बाद वो बदल गए। जुनैद भाई से कहूंगा, अबू आजमी और आप में क्या फर्क है? अबू आजमी सामने से आके खंजर मारते हैं, कहते हैं औरंगजेब महान था, और जुनैद भाई मखमल के दस्ताने पहन के कहते हैं खंजर मार के, लेकिन उसने मंदिर भी तो बनाए थे। अरे 46 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया। काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर, मथुरा का राम कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, और आप यहाँ पे आके कहते लेकिन मंदिर भी तो बनाए थे। जुनैद भाई, मैं आपसे इतना कहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम, औरंगजेब राइफलमैन बनोगे तो सर आंखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक को हीरो मानोगे तो कुचल देगी भारत की जनता। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी को तथ्यों के आधार पर बताता हूं। समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आगरा में मुगल म्यूजियम किसने इनॉग्रेशन किया था? अखिलेश यादव ने किया था। जब योगी आदित्यनाथ जी ने और सेंटर में भाजपा की सरकार ने किताबों को बदला, सही इतिहास पढ़ाया जाए और औरंगजेब का चैप्टर हटाने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? ओके, जवाब ले लेते हैं। गौरव, you made your point. तो इसलिए कम से कम इतिहास को जानिए, अपनी पार्टी को जानिए। ये मैं रुक करता हूं। ये औरंगजेब फैन क्लब का क्यों हिस्सा आप लोग बनना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन फराज किदवई, क्यों?
पता नहीं अमीर जी, और ये अखिलेश भाई आपको चुप्पी कब तोड़ेंगे? कहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम औरंगजेब के फैन क्लब के मेंबर हैं? साहब, हम फैन क्लब, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के फैन क्लब के मेंबर हैं। नाथूराम गोडसे को महात्मा कहने वाले और नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले इनके सांसद हैं। महात्मा गांधी अनंत के कुमार फैन क्लब हेगड़े के जी, मेंबर और लव जिहाद करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद करो। अनंत कुमार हेगड़े जी जो, देखिए अमीर जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, कहिए तो मैं चला जाऊं। अभी मैं आ जाऊंगा व्यक्तिगत तौर पे, फिर इनको तकलीफ होने लगेगी। याद दिला रहा हूं। अनंत कुमार हेगड़े जी ने नाथूराम गोडसे के ऊपर क्या लिखा था सोशल मीडिया पर? बोले फराज भाई। हो गया इनका, आप इनको टाइम दे दीजिए। अनंत कुमार हेगड़े जी क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे के लिए और उसके बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अश्वनी कुमार चौबे जी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी जी का फेवरेट भजन उनके कार्यक्रम में बंद करवा दिया गया, इनके मुंह पर ताला लगा रहा। अनिल विज क्या बोलते हैं कि आज खादी की दुर्गति इसलिए हो रही है कि महात्मा गांधी का उनसे नाम जुड़ गया था। तो ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हमको बताएंगे। अंसार रजा, ये देश की सेकुलर पार्टियां जान के तारीफ करती हैं औरंगजेब की, या आपको लगता है कि गलती से हो जाता है? बड़ी मेहरबानी, कम से कम हम आपको याद तो आए। मैं समझा आप भूल गए कि मैं हूं भी आपकी डिबेट में कि नहीं। जी अंसार रजा, देखिए, सेकुलर पार्टियां जो है, ये सेकुलर के नाम पे बहुत बड़ा कलंक हैं। हम सेकुलर पार्टियां हों, इन सेकुलर पार्टियों ने देश के मुसलमानों को गड्ढे में डाल दिया है। ये सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए सेकुलर हैं, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात बताइए, मैं देश के लोगों से के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी प्राण प्रतिष्ठा में लोगों के कहने के हिसाब से इसलिए नहीं गए कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। अमीश जी, अगर आप अपने भगवान की आराधना करते हैं, अपने भगवान को की पूजा करते हैं, तो क्यों कोई धर्म का आदमी नाराज़ हो जाएगा भाई? आप वोट के लिए आप नहीं गए हो ना, जब आप अपने भगवान के नहीं हो रहे तो मुसलमानों को कैसे रहोगे आप? जवाब ले लेते हैं। ओके फराज भाई, अगर आप फराज भाई देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अपना प्रवक्ता बनाया है। अब अंसार रजा साहब से मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, इन्होंने तो खुले एक्सेप्ट, नहीं, गलत बात क्या है? इन्होंने खुलेआम बोला है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कब बोला इन्होंने? तो खुलेआम बोला है ना। बिल्कुल नहीं बोला। और सुनिए, किसने बोला भाई? और सुनिए, ये तो किसने बोला? अरे किदवई साहब, ये तो किदवई से ना। ओ अरे मैं रुको, अरे किदवई साहब रुकिए, क्या झूठ फैला रहे हैं आप? क्या झूठ फैला रहे हैं आप भाई? कब मैंने बोला? अरे आपने खुद टीवी चैनल्स पर कहा है क्या झूठ फैला रहा हूं। और दूसरी बात, और अरे भाई वो मैं नहीं हूं भाई अमीश जी, अरे वो मैं नहीं हूं किदवई साहब। अच्छा सुनिए, अरे किदवई साहब वो कोई दूसरे हैं। दूसरी बात, अंसार रजा नहीं है भाई। बड़ी खबर आ रही है इस समय आर पार में, ये बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे जो कि नेता हैं, उन्होंने अबू आजमी पर हमला बोला है और कहा है कि यह बात बिल्कुल गलत कही है। हमारे देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं होगा। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज देवता समान है, औरंगजेब की प्रशंसा करना उनका अपमान है। जो उन्हें गलत बोलेगा हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं। गौरव भाटिया, आपका इसके ऊपर रिएक्शन? अब तो उद्धव ठाकरे भी बोले हैं। यहां एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसको भी दूर करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, बोलने से क्या होता है, उनके कृत्य देखिए। रजिया फंस गई गुंडों में नहीं, ये खुद ही ऐसा करते हैं। आप याद करिए, वीर सावरकर हम सब के लिए पूजनीय, हमारे लिए आराध्य है। राहुल गांधी ने क्या बोला था अमीर भाई? राहुल गांधी ने कहा था हम वीर सावरकर नहीं है, माफी वीर नहीं हूं। उसके बाद क्या महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं लड़ा? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की आप अवहेलना करते हैं, आप संभाजी महाराज की अवहेलना करते हैं, और मजबूरी ऐसी है, ये तो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए हिंदुओं का, मराठियों का।
वरना कभी उद्धव ठाकरे एक शब्द ना बोलते। और ये जो तस्वीर आपने चलाई हुई है, अबू आजमी उनके साथ खड़े हैं जी और जी चुनाव जी साथ लड़े जी थे। जी जी अब बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं, संक्षेप में, बिल्कुल औरंगजेब संक्षेप में, हमारे जो समय है, की कमी है। वो ओके, अदर आनंद दुबे, नहीं हो आनंद दुबे, सकते। आनंद दुबे का जवाब जरूरी है। आनंद दुबे, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। शॉल उड़ा वीर रहे सावरकर हैं, पर फूल दे रहे महाराष्ट्र हैं, में- घर में स्वागत कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार के एक दिग्गज मंत्री का इस्तीफा हो गया, इस पर कोई चर्चा करने तैयार नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि कराड नाम के अरे इस पे गुंडे करिए, अपराधी आज का ने जो विषय है, एक आनंद संतोष भाई, देशमुख क्या नाम कर के रहे हो आप? सरपंच की निर्मम हत्या कर दी, पूरे देश में फोटो वायरल हो रहा है, लोग गुस्से में हैं। इस पर कोई गौरव भाटिया चर्चा नहीं आज का करेंगे। विषय क्या है? गौरव भाटिया अपनी सहूलियत की सावरकर जी राजनीति पे करते हैं और कुछ नहीं महाराष्ट्र बोल रहे की जो हैं, देख जनता रहे है हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। ये शिव सैनिक इस्तीफा नहीं हुआ बचे, ना, ये औरंग आज सैनिक हैं, 9 औरंग दिसंबर सैनिक। के विषय को 4 अरे कहाँ मार्च औरंग 2025 सैनिक में होते थे, अब इस्तीफे तक औरंग लाया ना सैनिक बन विपक्ष गए। की ताकत ने, उस अभी पर भाई बात ये नहीं औरंग करेंगे। सैनिक- पर लेकिन पर ये क्या आप बात है? ये क्या कहना पार्टी चाहते हैं? अपना कभी टीम अबू आजमी का बनाकर सम्मान अबू आसिम और आजमी को आगे अबू करके आजमी देश को भ्रमित करेगी। अबू आजमी कर बताइए, रहे हैं ये गंदी हमारे देवताओं का राजनीति- अपमान, कभी सम्मान और कभी अपमान। आनंद दुबे जी, नहीं, कुंभ महाकुंभ एक में से- गए। अच्छा हाँ, हम मैं लोग अब नहीं नहीं जा जा पाए पा रहा हैं। हूँ। पूछिए मैं जरा। मैं जब चीख के कह रहा हूं कि जो औरंगिया नहीं की जा स्तुति नहीं करेगा पाए, जाते उसको तो वहां पाकिस्तान से भेज दो, औरंगजेब तब फटकार आपको लगाता। सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे नेता जब बताइए। उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वीर तो आपको सुनाई सावरकर नहीं दे जी रहा का है। अपमान कोई राहुल बात नहीं, गांधी ने आपको किया। जो सुनाई दे रहा है उद्धव ठाकरे वो अगर ने आप क्या मुझसे किया? सुनना उनके चाहते साथ हैं, हो गठबंधन सकता है किया। मैं नहीं बोल पा रहा नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल आप बोल मैं पा रहे हैं, 10 बार आपकी नहीं, आवाज भी आ 1000 पा बार रही है, कहा। तस्वीर भी दिखा पा रहे हैं। भारत भारत की अबू अस्मिता, आजमी का सम्मान किस हिंदुस्तान तरह की से हो रहा था। सम्मान से लेकिन बड़ा देखिए कुछ भी देखिए नहीं ये है। वक्त ये वक्त बाबा, का ये पहिया है, हुमायूं, ये वक्त का पहिया है। ओके ओके, अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा, होंगे किसी के लिए राजा, ये सेकुलर हमारे लिए पॉलिटिक्स तुच्छ का है, यही एक तुच्छ। रंग है। पहले गुलदस्ता दो और अब बोलो गलत हो रहा है। देखिए अंसार रजा, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, किदवई साहब ने जो आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैंने खुल कर के कहा है कि बीजेपी को वोट दिया। किदवई साहब को चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं, मैं उनसे माफ़ी के लिए तो नहीं कहूँगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन इस बात को क्लियर कर दें कि वो अंसार रजा नहीं, कोई दूसरा आदमी है जिसने बीजेपी को वोट देकर के टीवी में बयान दिया। ये बात क्लियर कर दीजिए, ये किदवई साहब को क्लियर कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए। दूसरी चीज़, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन सेकुलर पार्टियों ने ये अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। कब हमें कहां जाना है, बाद में माफी मांग लेना है, उसी को बुरा कह देना, उसी को भला कह देना है। कल तक राहुल गांधी की गलबैयां कर रहे थे अखिलेश यादव, यहां आकर के दुनिया भर के जो दिल्ली के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके गले में हाथ डाल करके यहां चुनाव प्रचार कर रहे थे दिल्ली सरकार में, आखिर मुंह की खानी पड़ी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं ये मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर ठीक है, रही ठीक है, हैं, ओके, ओके, लेकिन ओके, अब ओके, मुसलमान ओके। इस्तेमाल होने वाला नहीं है। फराज किस भाई 5 सेकंड्स अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इस्तेमाल करना चाहते हैं आप मुसलमानों को। देखिए अमीर जी, अमीर जी माजरत, ये वो मौलाना साहब नहीं थे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। खैर, जहां तक रही बात हमारी लड़ाई की, देखिए इस देश में अगर अमीर जी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। शुक्रिया, भारतीय शुक्रिया। जनता ये जो पार्टी की कंफ्यूजन है ये औरंगजेब पे भी दूर करिए। औरंगजेब देश का दुश्मन था, इससे भला मत मानिए। और कोई अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहता, याद रखिए। आप भी अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद औरंगजेब निकले। करके अगर बोलेंगे तो बोलेंगे खुदा का वास्ता ऐसा पाप मत करिए कि मेरे घर की औलाद औरंगजेब निकल आए।